Celebrity Cricket League 2026. सड़सठ पर 6 है चेन्नई राइनोज 8 ओवर्स में। और अभी चलते हैं फिलहाल आरोही की ओर। वो कर रही है इंतजार एक स्पेशल फैन के साथ। चेन्नई फैंस, बेस्ट बैटर कौन है? बेस्ट बॉलर कौन है? बेस्ट फील्डर कौन है? विक्रांत। ओके, बेस्ट एक्टर कौन है? आर्या। और ये हैट्रिक बॉल थी यहां, और यहां पर हैट्रिक पूरा करते हुए बेहतरीन ये करिश्माई बॉलिंग कर रहे हैं आकरन। पहली हैट्रिक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के 10वें सीजन की, और चेन्नई राइनोज की परेशानी बिल्कुल बढ़ती जा रही है। कर्नाटका बुलडोजर्स पूरी तरह से छाए हुए हैं इस मैच में, और चेन्नई फैंस के फेवरेट बैट्समैन को यहां पर आउट किया सटीक यॉर्कर सीधे निशाने पर। इससे बेहतर हैट्रिक बॉल कोई और नहीं फेंक सकता है। जी हां, आर्या एक रन बना के आउट होके 66 फॉर 7। So there have been hat-tricks before. I'm sure. अभी तो हमारे पास है ही नहीं है स्टैट्स में। ऋषि का कुछ क्लेम नहीं कर सकते बिना किसी 10 सीजन। और आ गए हैं ऋषिकांत बैटिंग पे। पहला ही बॉल यॉर्कर डाला और मार दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ से। दो भाग रहे और दो आराम से, और डायरेक्ट हिट है ये। बैट अटक गया था और एनिमेटेड सेलिब्रेशंस अपील, और थर्ड अंपायर के पास गई है। कर्नाटका बुलडोजर्स एब्सोल्युटली कन्विंस्ड। सैवी बुलडोजर्स का जो ये नाम है वो बिल्कुल खरा उतरते हुए उस पर यहाँ हर एक चीज, हर एक जो वार है कर्नाटका बुलडोजर्स का वो निशाने पर लग रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट हिट आया था, और डायरेक्ट हिट हमेशा खतरा लेकर आता है, और यहाँ आउट होंगे जरूर। बैट अटका कुछ भी क्रीज के आगे नहीं है, और थर्ड अंपायर के लिए ये इजी डिसीजन होगा तन्मय। Savvy, when it rains it pours. Nothing has gone for Chennai Rhinos today, and he's gone. बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत ये विकेट आता हुआ। कर्नाटका बुलडोजर्स पासा पलट रहे। कलाई अरसन 5 रन बनाकर आउट। कार्तिक का वो रन आउट 67 पर 8। और आ गए हैं भरत, और कीचा ने उसी तरीके से स्वागत किया है जो बाकी सब बैट्समैन का किया है। एक वार्म हग। सैवी, देखिए उस हग के बाद बैट्समैन जल्दी आउट हो जा रहे हैं, तो शायद एक ये रणनीति निभानी होगी कि शायद हग ना करे। ऋषिकांत ओहो सबको मिस करते हुए ये गेंद। 4 रन मिलेंगे 22 के। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर करण आर्यन। ऐसा लग रहा है कि मतलब उनके हाथों से अंगार उगल रहे हैं। वो हर एक बॉल के साथ यहाँ आतिशबाजियां हो रही है। यहाँ तो देखिए सबको मिस करती हुई गई गेंद। शायद कोई किनारा लगा था बैट का। बड़ा ही करीबी मामला था। कटी हल्की सी गेंद, स्टंप्स को लिटरली शेव करते हुए ऊपर से। और ये 4 22 दिए गए, कोई भी किनारा नहीं लगा था। अच्छी गेंदबाजी। 9 बॉल्स में 8 रन देकर 3 विकेट ले चुके हैं करण। पेस को वेरी करते हुए इस बार ऋषिकांत ने खेल दिया हल्के हाथों से। एक ही रन मिल पाएगा। 65 runs Chennai Rhinos trailing. Is there a option for
follow on, Sevi. देखिए इंतजार रहेगा, ये इस प्रकार का दुर्भाग्यवश वो रूल नहीं है, तो मौका अच्छा यहाँ पर कर्नाटका बुलडोजर्स के पास कि अपने रन रेट को और बेहतरीन कर दें और चेन्नई राइनोज को ओवरटेक करके बिल्कुल ऐसा बुलडोज करें कि चेन्नई राइनोज के रन रेट नेगेटिव में आ जाए। वो एक पॉसिबिलिटी है। 2 के ऊपर का रन रेट है फिलहाल चेन्नई राइनोज का, जिसकी वजह से वो टॉप पर है और कर्नाटका बुलडोजर्स उनके सामने दूसरे नंबर पर है और निश्चित रूप से इस मैच को जो जीतेगा वो टॉप पर जाएगा। चेन्नई राइनोज के फैंस विवश लग रहे हैं, बिल्कुल लाचार से लगते हुए। पहला हैट्रिक तो हमने देख लिया, क्या पहला ऑल आउट भी देखेंगे इस सीजन का? उठा दिया है, कोई नहीं वहां पर मौजूद, एक ही रन मिल पाएगा दूसरे रन के लिए भागते हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पर 9 ओवर समाप्त हो गए इसके साथ 76 पर 8। और ये देखिए चेन्नई राइनोज का बैटिंग स्कोर कार्ड, एन अनफॉर्चुनेट स्कोर कार्ड। कार्तिक और करण बिल्कुल छाए हुए हैं और कोई भी बैट्समैन, शुरुआत 1-2 बैट्समैन की हुई, विक्रांत की हुई, अजय की हुई, बट सेवी नहीं गए कहीं भी। जी हाँ, बिल्कुल 20 के उस आंकड़े को कोई भी पार नहीं कर पाए और प्योर डोमिनेशन ये कर्नाटका बुलडोजर्स की ओर से। आखिरी ओवर है, 61 रन्स से अभी भी पीछे हैं, तो यानी कि जब कर्नाटका बुलडोजर्स आएंगे तो उनका 0 जो होगा वो बहुत आगे सेट होगा। सुनील आए हैं अब, एक और हेडबैंड धारी बॉलर सीसीएल के। ये अच्छा शॉट हो सकता है लेकिन दूरी नहीं है इसमें। दूसरे रन के लिए आते हुए रन आउट का मौका है, रन आउट क्या, एक और देखते हुए हम यहां शायद यहां पर दूसरा रन था और यहां किचा सुदीप ने अच्छी तरह से स्टंप को बिखेरा और वो पूरे तरह से कॉन्फिडेंट है कि ये 9वां विकेट यहां आ सकता है। फिर से वही सवाल, पहला हैट्रिक तो देख लिया हमने, क्या पहला ऑल आउट देखेंगे हम इस सीजन? एक अच्छा थ्रो और एक अच्छी कीपिंग। किचा वाज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड और 5 बॉल बाकी है और 1 विकेट बाकी है ऑल आउट के लिए। देखते हैं अगर होगा। दुर्भाग्यवश यहां पर आउट होते हुए एक और रन आउट। ऋषिकांत आउट हुए 3 रन पर। 77 पर 9 अब चेन्नई राइनोज। और चेन्नई आ गए हैं आधव, आखिरी बैट्समैन। 77 for 9। सतहत्तर पर 9 और अब आधव आए हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी यॉर्कर के साथ डार्लिंग कृष्णा का विकेट लिया था, लेकिन यहां पर उनके लिए तो नामुमकिन सा टास्क है। 77 पर 9 का ही स्कोर है। क्या ऑल आउट बचा सकते हैं? क्योंकि इस लीड को तो नहीं बचाते हुए दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल देखा जाएगा। 5 गेंदबाजी इस इनिंग्स में। हो अपील यहां पर सुदीप की ओर से। वाइड जब इशारा आया तब उन्होंने बताया कि पैर पे लगी थी, लेकिन इस बार समझौता करना होगा किचा सुदीप को, क्योंकि अंपायर का डिसीजन आ गया था वाइड का। बहुत ही करीबी ये मामला था। वही कह रहे थे कि शायद पैरों को पैड्स को ब्रश करते हुए आई थी गेंद। जी हाँ, खुश नहीं थे इस डिसीजन से, कन्विंस थे किचा की पैड पे लगा है। ये देखिए चेन्नई डगआउट के फैंस और ये देखिए कर्नाटका डगआउट्स बिल्कुल खुश।
अच्छी बॉल, यॉर्कर लेंथ गेंद इस बार खेलते हुए डीप में दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और आज फील्डिंग बहुत ही शानदार रही है, तो ऐसा रिस्क है बिल्कुल दूसरा रन आना। 2 रन किए पूरे, 80 के आंकड़े तक पहुंच चुके हैं, 57 रन लेकिन अभी भी पीछे। बहुत ही बड़ा लीड मिलेगा कर्नाटका बुलडोजर्स को, ये तो तय हो गया है। अब देखते हैं सेकेंड इनिंग्स में कितनी अच्छी बॉलिंग चेन्नई राइनोज कर सकता है कर्नाटक को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। और ये लॉन्ग ऑन की पास ढकेलते हुए 1 रन लेके। बहुत कम स्कोर में अगर सीमित कर दें, अगर डार्लिंग कृष्णा और प्रदीप के विकेट्स जल्दी आ जाए तो वहां से चांसेस फिर भी होंगे। एक बिलीफ रखना होगा चेन्नई राइनोज को अपने ऊपर। 56 रन का फिलहाल ये डेफिसिट है और कम से कम चाहेंगे कि वो टारगेट आए। देखिए इतने खुश हैं कि अब कर्नाटका बुलडोजर्स के कैंप में अब अलग ही प्रकार की भावनाएं देख रहे हैं हम। भरत 2 बॉल्स में 4 रन्स बना चुके हैं, 3 बॉल्स बाकी इनिंग में। ओ एक और अच्छी यॉर्कर लेंथ गेंद। हर एक बॉलर कर्नाटका बुलडोजर्स का यहां पर बहुत ही कठिन सवाल पूछ रहा है चेन्नई राइनोज के लिए। बिल्कुल कुछ रूम नहीं दिया है आज। टाइट गेंदे, अच्छे कैचेस, टॉप रन आउट्स, डायरेक्ट हिट्स, पूरा पैकेज रहा है आज कर्नाटका बुलडोजर्स का। और सदर्न डार्बी में उन्होंने डोमिनेट किया है अब तक का पहला हाफ। या आप मैनचेस्टर डार्बी की जिक्र कर रहे थे, पिछले कुछ सालों में वही हो रहा है, वहां पर भी एक तरफा डोमिनेशन। जहां तक डार्बी की बात कर रहे थे सैवी, स्कोर आपने कुछ पता चला क्या हुआ स्कोर मैनचेस्टर डार्बी पे? देखिए वहां ना ही जाए तो बेहतर है, अभी पूरा मैच बाकी है, अभी सिर्फ 3-4 मिनट ही हुए हैं उस मैच में। और जैसा आप कह रहे थे कि यहाँ पर डोमिनेशन है, वही मैं कह रहा था कि पिछले कुछ सालों से वहां पर एक अलग डोमिनेशन है। यहां भी नीला रंग छा रहा है, वहां भी नीला रंग छा रहा है। खैर यहां दूसरे रन के लिए आते हुए और दूसरा रन मिल जाएगा और अब 84 पर। ये वो वाली खुशी है जो सेटिस्फैक्शन वाली खुशी होती है और उसके बाद जो विचार हैं, भावनाएं हैं, वो बदल जाती है। लेकिन यहाँ चेन्नई राइनोज में सिर्फ विवशता, लाचारी थोड़ी सी दिखती हुई। आखिरी बॉल इस इनिंग की, क्या 50 से कम रख पाएंगे इस ट्रेल को अब चेन्नई राइनोज? क्लीन बोल्ड, पहला ऑल आउट इस सीजन का। 84 पर समेटी हुई यहां पर पारी चेन्नई राइनोज की। 53 रन से आगे हैं अब कर्नाटका बुलडोजर्स और मैच उनकी मुट्ठी में। Everything Karnataka Bulldozers have touched so far has turned into gold for them. And 84, this is the first time a team has gotten all out. Here's how it happened. In the stumps, tried to take a proper slog at it. And he's gone. प्योर डोमिनेशन कर्नाटका बुलडोजर्स की ओर से पहले इनिंग में भी, दूसरे इनिंग में भी, और यहां पर आखिरी विकेट का भी पतन हुआ जहां आदव को जाना पड़ा। और 84 रन पर आदव गए 5 रन बनाकर। सुनील को भी मिला विकेट। 84 पर ऑल आउट चेन्नई राइनोज। बड़ी लीड है, 53 रन की लीड है कर्नाटका बुलडोजर्स के पास। अब जब वो बैटिंग करने के लिए आएंगे तो जितने भी रन बनाएंगे उसके आगे 53 जुड़ जाएगा। एक थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग बैटिंग कार्ड चेन्नई राइनोज। Celebrity Cricket League 2026